बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचबीएल माहाना आमदन में किस तरह से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, उस प्रॉफिट पे मिलने वाला टैक्स जो है फाइलर के लिए कितना होगा और नॉन फाइलर के लिए कितना होगा, कौन कौन से डेबिट कार्ड्स यानी कि एटीएम कार्ड्स आपको मिलेंगे और उसके कितने चार्जेस कटेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वायर्ड होंगे और इसमें कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो बाकी बैंक अकाउंट से इसको डिफरेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू की बात की जाए तो ये टाइड बेस अकाउंट है, यानी कि इसमें डिफरेंट किस्म की स्लैब्स होती हैं जिससे आप हायर प्रॉफिट रेट को जनरेट कर सकते हैं। फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप को इनिशियल बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कुछ अकाउंट आपने देखे होंगे कि उसके लिए आपको 1000 या 10,000 का मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें किसी बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद ये इंडिविजुअल या फिर नॉन इंडिविजुअल यानी कि सोल प्रोप्राइटर या कंपनी वगैरह के बेस पे भी इसको ओपन करवाया जा सकता है। उसके बाद प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली डे एंड, जो रोजाना की बुनियाद पे आपका जो डे एंड होगा, एक दिन के अंदर जो भी आपका बैलेंस पड़ा होता है उस दिन के अंदर, तो डे के क्लोजिंग पे आपको उस बैलेंस पे प्रॉफिट जनरेट करके आपको मंथली बेसिस पे महीने के एंड पे प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। कैलकुलेशन प्रॉफिट की डेली होती है और जो पे आउट होता है वो महीने में एक बार होता है। यहाँ पे आपने डिफरेंट अकाउंट्स देखे होंगे, किसी का 6 माह के बाद प्रॉफिट मिलता है और किसी का साल में एक बार मिलता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो हर महीने आपको पोस्ट कर दिया जाता है। इसमें जो पे पाक का डेबिट कार्ड अगर आप हासिल करते हैं तो वो पहले साल में आपको फ्री मिलता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर यानी कि दूसरे तीसरे चौथे साल में आपको चार्ज होगा, उसका एटीएम कार्ड के चार्जेस होंगे, लेकिन वो किस तरह से होंगे, एज पर एसओबीसी यानी कि शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस के मुताबिक आपसे चार्ज किए जाएंगे। अगर आप इसमें 40,000 रखते हैं तो इसमें जो आपके एटीएम चार्जेस हो गए और इसके अलावा ट्रांजैक्शंस, डिफरेंट ट्रांजैक्शन के विड्रॉल और डिपॉजिट के चार्जेस वगैरह होते हैं, वो आपसे चार्जेस नहीं वो वसूल किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कंप्यूटराइज सीएनआईसी होना चाहिए, नाइकॉप या पीओसी यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल के लिए आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इनमें से प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं तो जॉब का सैलरी स्लिप, या फिर आप किसी कंपनी रन कर रहे हैं तो उसका जो भी आपका प्रूफ ऑफ इनकम है, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जो बैंक पॉलिसी के मुताबिक है वो आपको पास होना चाहिए। अगर आप कंपनी की बेस पे अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको जो कंपनी का जो बिजनेस ओनर है या डायरेक्टर है उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है या फिर कोई भी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो बैंक पॉलिसी के मुताबिक हों वो आप उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बैंक डॉक्यूमेंट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएंगी, रेट शीट मिल जाएगा, की फैक्ट्स मिल जाएंगे और शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस ये मिल जाएंगे। शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस जो होते हैं आपको पता ही है, ये अपडेट होते रहते हैं, और की फैक्ट्स ये भी इसी तरह से, इसमें प्रॉफिट रेट्स आपको अपडेट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की फैक्ट्स में यहाँ पे एचबीएल महाना आमदन अकाउंट ये दूसरे नंबर पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप करेंसी जो है पीकेआर में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं तो वो भी आप एचबीएल में खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफसीवाई अकाउंट यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाना होगा। एचबीएल महाना आमदन में सिर्फ आप पीकेआर से ही खुलवा सकते हैं। उसके बाद मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 40,000 अगर रखते हैं तो आपको एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस 49 रुपीज़ 88 पैसा हैं, लेकिन ये भी आपको 40,000 रखने पे वेव ऑफ हो जाएंगे। प्रॉफिट आपको कितना मिलता है? प्रॉफिट आपको 19% आपको प्रॉफिट मिलेगा इस महाना आमदन अकाउंट में। और कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि 20.50 बताया जाता है, लेकिन वो जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक ये था। अभी के लिए आपका जो है प्रॉफिट
जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 19% अनाउंस हुआ है। सपोज अगर आप 1 लाख इसमें डिपॉजिट करते हैं तो 1 लाख पे आपको 19% प्रॉफिट मिलता है। तो यानी कि 19,000 आपको 1 लाख के पीछे दिया जाता है, और 19,000 के ऊपर अभी टैक्स कितना कटेगा आपका? 19,000 से आप अगर फाइलर हैं तो 15% टैक्स काटा जाएगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स काटा जाएगा। तो 19,000 में से मैं मज़ीद 15% माइनस करता हूँ, तो 28 2850 रुपये आपसे फर्दर प्रॉफिट से काटा जाएगा, और आपको 1 लाख के पीछे 16,150 रुपये जो अमाउंट है वो आपको पोस्ट कर दी जाती है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उससे आप 15% की बजाय 30% आपसे टैक्स काटा जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी है, ये इसमें मंथली बेसिस पे आपको रोज़ाना हर महीने आपको प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो इंटरसिटी चार्जेस हैं, अगर एक ही शहर से डिपॉजिट करवाने के बजाय आप डिफरेंट शहर से, मतलब अगर आपका अकाउंट रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी की बजाय आप लाहौर, कराची या किसी दूसरे शहर से आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं, तो डिपॉजिट पे फ्लैट 500 के आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस होंगे। ठीक है, कोई भी जो आप डिपॉजिट करेंगे तो 500 आपको चार्जेस पड़ेंगे। विथड्रॉल के कितने होते हैं? विथड्रॉल के ऊपर 5 लाख रुपए तक आपको 370 रुपये चार्जेस होंगे, या फिर 5 लाख तक आपको 0.15% चार्जेस आपसे चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद इंट्रासिटी चार्जेस, इंट्रासिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका अकाउंट रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी शहर के अंदर जितने भी एचबीएल अकाउंट्स हैं, जितने भी एचबीएल बैंक हैं, तो उस एचबीएल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप वहाँ पे फ्री कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। सिर्फ अपनी ब्रांच में ही जाके डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़दीक जो भी पड़ रही है तो वहाँ पे जाके आप वहाँ से कैश डिपॉजिट या विड्रॉल आप फ्री में करवा सकते हैं। ये इंटरसिटी की बात हो रही है। उसके बाद अगर आप एचबीएल के अपने एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं होंगे। दूसरे किसी बैंक के एटीएम से करवाते हैं तो 23 रुपये 44 पैसे आपसे चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद एसएमएस अलर्ट चार्जेस आपको 180 रुपये पे करने होंगे। सिंपल एसएमएस वगैरह के कोई चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन ऑल ट्रांजैक्शन आपने अगर एसएमएस एक्टिवेट करवाया हो तो 180 रुपये पर मंथ होगा। अगर इसको आपने ख़त्म करवाना होता है तो हेल्पलाइन, यानी कि ये 021 आपने शुरू में मिलाना है, उसके बाद 111 111 425 पे कॉल करनी है अपने रजिस्टर्ड नंबर से, और उस पे कॉल करके आप इसको सर्विस को ख़त्म करवा सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस देखते हैं। शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस में कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एटीएम कार्ड्स मिलने हैं, ये कौन कौन से आपको मिलते हैं। 1700 रुपये का आपको पे पाक मिलने वाला है। वीज़ा चिप अगर आप लेते हैं तो 2500 रुपये आपको सालाना कटेगा। उसके बाद ये जो आपको फ्री मिलेगा सिर्फ पे पाक आपको मिलेगा, वो भी पहले साल में नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप ये पे पाक की बजाय वीज़ा चिप आप लेना चाहते हैं तो इसके चार्जेस होंगे, और 2500 रुपये आपको सालाना चार्जेस पे करना पड़ेगा। मास्टर कार्ड अगर लेते हैं तो मास्टर कार्ड 2500 का, मास्टर कार्ड गोल्ड 3300 का, यूनियन पे 2300 रुपये का। अगर आप वीज़ा चिप यूएसडी लेते हैं तो $12 आपसे चार्ज किए जाएंगे सालाना। मास्टर कार्ड टाइटेनियम के 3000, और मास्टर कार्ड वर्ल्ड के 17,000। यानी कि ये आप अगर किसी दूसरे कंट्री में आपकी ट्रेवलिंग है तो आप वहाँ से भी आप इस एटीएम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। यानी कि 17,000 आपको एटीएम का चार्जेस कटेंगे सालाना, और आप बाकी कंट्रीज़ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका एटीएम कार्ड गुम हो जाता है तो रिप्लेसमेंट चार्जेस इसके इस तरह से हैं कि पेपाल के 500 आप दोबारा से पे करेंगे तो आपको डुप्लीकेट आपको रिप्लेसमेंट चार्जेस पड़ेंगे, डुप्लीकेट एटीएम आपको मिल जाएगा, और इसी तरह से 700 मास्टर और जो यूनियन पे है उसका। और उसके बाद आपको मास्टर कार्ड वर्ल्ड अगर वो हो जाता तो उसके 1700 रुपये आपको रिप्लेसमेंट चार्जेस आपको पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र के कितने चार्जेस होते हैं। अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो
₹1 से लेके 25,000 तक आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, और एचपीएल टू अदर बैंक 25,000 ₹1 से लेके जो अबव है उस पे 0.1% या ₹200 आपको चार्ज होंगे। उसके बाद यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की अगर बात की जाए तो आप इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस या टेलीफोन का बिल जमा करवाते हैं तो उसके कोई चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। कैश डिपॉजिट इनटू जो आप अगर किसी कनेक्ट से आप डिपॉजिट करवाते हैं तो इसकी स्लैब इस तरह से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ब्रांच से जाके डिपॉजिट करते हैं तो उसके तो कोई चार्जेस नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंड ट्रांसफर टू रास्त आईडी। रास्त आईडी क्या होता है? रास्त आईडी पे अलग से वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता दूं कि अगर किसी आदमी को आप सिंपल इसी तरह से आप करते हैं तो आपको फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको चार्जेस पड़ सकते हैं अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा हो। लेकिन अगर रास्त आईडी ये होता है कि आप कोई भी अकाउंट होता है उसका जो आईबीएन नंबर आप उससे ले लेते हैं, आईबीएन पे आप ट्रांसफर करते हैं तो वो रास्त आईडी ही कंसीडर होती है। या फिर रास्त आईबीएन के साथ इसके अलावा किसी मोबाइल नंबर को लिंक करके भी आप रास्त आईडी बना सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अगले बंदे का आप पूरा आईबीएन नंबर लें और आईबीएन पे आप ट्रांसफ़र करते हैं, जो फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पे कोई चार्जेस आपको नहीं पड़ने वाले। तो ये थी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा कोई आपको कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।